यह तस्वीर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आप भी ठाकुरगंज विधानसभा से हैं तो लंगोट मारिए और बैठ जाइए सिर्फ 3 मिनट के लिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको ठाकुरगंज विधानसभा के लावारिस विकास से मिला सकूं। इस वक्त कई नदियों के जलस्तर उफान पर है। नदी किनारे बसे हर रोज एक ना एक गरीब जनता की सपनों के आशियाने नदी में विलीन हो रहे हैं। यह गमों का दर्द इतना गहरा होता है जिस गमों के दर्द में कई गरीब जनता मर तक जाते हैं, लेकिन नेताओं की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जनता के ऐसे मौत से नेताओं को फायदा ही फायदा है, क्योंकि ऐसे मौके पर साहेबगंज सरकार से कुछ मुआवजा दिलवाकर जनता को उनके नाकामी का फायदा गिनवाकर फिर से मासूम जनता से वोट लेने के लिए उतावला रहेंगे। आदाब, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। यह विचलित कर देने वाली तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि ठाकुरगंज विधानसभा के पौवाखाली नगर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तेलीबिटा की है। यह तस्वीर में यहाँ के जनप्रतिनिधि की खोखली वादी और नाकामी छुपी हुई है। काश तस्वीर में दिख रहे स्कूल के दोनों छोर पर बांस स्कूल बचाने के लिए सूखा में ही सही से दे दिया होता, शायद इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों के सपने आज नदी में ना समाते। अपनी नाकामी छुपाने के लिए साहेबों ने स्कूल के दोनों छोर पर बांस गाड़ कर जनता को भरपूर समझाने की कोशिश की, क्योंकि स्कूल अंदर से नेताओं के खोखले वादों के तरह तेजी से खोखला होते ही जा रहा है। कब यह स्कूल की हृदय गति रुक जाए कहना मुश्किल है। करीब में गांव भी है, अब यहाँ के जनता भी डर के साए में घुट घुट कर जी रहे हैं और साहेबगंज एसी कार में घूमकर जनता के वोटों का जमकर फायदा उठा रहे हैं, जिसका जिम्मेवार जनता खुद भी है। इस बात को भी आप झुठला नहीं सकते। अब सवाल नंबर 1, सूखा में ही एसी वाले साहेब लोग कटान धसान वाले जगहों का दौरा कर कटान रोधी कार्य पहले ही क्यों नहीं करवा लेते, ताकि बाढ़ आते ही कटान धसान पर कंट्रोल पाया जाए। सवाल नंबर 2, जब बाढ़ आती है फिर किस मुंह से जनता के बीच जाते हैं साहेबगंज ऐसे टिप्स जनता को भी बताए, ताकि ऐसे मौके पर जनता भी भरपूर स्वागत करे और खातिरदारी में कोई कमी ना हो। आगे नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इस स्कूल की हृदय गति तो रुक जाएगी, लेकिन अब साहेबगंज को जरा सा भी जनता की फिक्र हो तो बचा लीजिए नदी किनारे बसने वाली जनता को। जय हिंद। हाँ तो सर बोलिए, स्कूल के बारे में क्या है? देखिए स्कूल के बारे में क्या, यहाँ देखिए तेलीबिटा पौवाखाली नगर पंचायत के 1 नंबर वार्ड में है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल न जाने कितनों बच्चों का भविष्य इसके साथ साथ नदी में विलीन हो जाएगा। और मैं यही मांग करता हूँ डीएम साहब से कि आप आइए यहाँ पे निरीक्षण कीजिए तेलीबिटा 1 नंबर वार्ड में। और यहाँ स्कूल के साथ साथ लगभग 5000 की आबादी है यहाँ पे, इसका भी बचाव किया जाए और नदी को बोल्डर पिचिंग बांध के ताकि नदी का जो कटाव उसको रोका जाए। और मैं जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं सबसे यही कहूँगा कि इस मामले को बिल्कुल दबने न दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का ज़िंदगी का सवाल है। नहीं तो अगर ये मामला अगर नदी को अगर सही टाइम पे नहीं बांधा गया ना, तो फिर ये तेलीबिटा का नाम कागज़ों पे ही रह जाएगा, इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग जितने भी तेलीबिटा के लोग हैं सबसे यही कहेंगे कि जो भी प्रशासन से हो, जहाँ तक हो, कोशिश कीजिए आप लोग और इस मामले को बिल्कुल नदी को बंधवाइए। और बोल्डर पिचिंग से होना चाहिए, बांस बम्बू से नहीं काम चलने वाला है यहाँ पे। इसलिए कि हम समझ लीजिए कि ये नदी से बिल्कुल 10 मीटर के अंदर में गांव है पूरा और लगभग 5000 की आबादी है। आप देख सकते हैं, इधर कैमरा में से मैं कहूँगा इधर घुमाइए थोड़ा, दिखाइए, ये बगल में बस्ती है और घर है। और बच्चे क्या पढ़ेंगे जब स्कूल ही नहीं रहेंगे। इधर भी घर है, आप देख सकते हैं इधर पूरा घर ही घर है एकदम, और स्कूल समझिए लगभग नदी में विलीन होने के कगार पे है। और मैं यहाँ के ग्रामीण से भी पूछना चाहूँगा कि देखिए आप यहाँ पे स्कूल का हाल बहुत ही बुरा हाल है। और मैं डीएम साहब से कहूँगा कि आप आइए और यहाँ पे मुआयना कीजिए। ये सही माने में स्कूल बिल्कुल नदी के एकदम समझ लीजिए कि 90% एकदम ज़मीन में समाने के कगार पे है। आइए और आप इस पर फ़ौरन एकदम इमरजेंसी में एकदम बोल्डर पिचिंग करवाइए, ताकि स्कूल तो अब बचना मुश्किल ही है, लेकिन गांव को कम से कम बचा लीजिए, ताकि यहाँ के लोगों का ज़िंदगी सही से गुजर बसर हो। और ये नाकामी है हमारे यहाँ के मौजूदा जनप्रतिनिधिगण की, जो इतने करीब में हमारे एमएलए साहब के घर भी है,
लेकिन वो कभी यहाँ तक आके मुआयना नहीं किए। नहीं तो ये मुआयना अगर पहले कर लिए होते आज से 1 साल पहले तो ये स्कूल भी रह जाते और यहाँ के लोग गांव वाले भी सही सलामत रहते। मैं माननीय विधायक साहब से भी कहूँगा कि वो आए यहाँ पर और अपने स्तर से जो भी हो ये स्कूल के बचाव के लिए या इस गांव वाले के लिए भी आप कुछ कीजिए, ताकि आपको लोग जो यहाँ कामयाब किए हैं आपको बड़ी उम्मीद से आप कम से कम अपने पड़ोसी का हक अदा कीजिए। बस इसी साथ के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।